एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी ठीक हैं। तो मैं आगे एक नई रीडिंग लेके एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले आपके स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो या हेवली आप जिसके बारे में सोचते हो, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो कौन से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स, एंड वो एक्चुअली कौन से एक्शन आपके टूवर्ड्स लेंगे। एंड एंड में हम उनसे कुछ मैसेजेस भी लेंगे कि वो कौन सी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन के बारे में सोचिए मन ही मन में, उनका नाम लीजिए 3 बार। लेट्स सी। ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड। वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स हियर। ओके, तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अभी, ये इनकी करंट फीलिंग है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, शायद वो कोई एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आपसे उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा अगर वो एक्शन वो ले, तो वो कोई भी एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं, वो हम जानेंगे रीडिंग में। बट डेफिनेटली बहुत सारी कन्फ्यूजन है, शायद उन्हें नहीं पता कि आपकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए। अगर ये आपके काउंटर पार्ट है तो डेफिनेटली आपको भी शायद कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा अभी कि वो क्या फील करे आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है आपको लेके, क्योंकि काउंटर पार्ट जो है वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ हियर। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में पास में कोई एक डिसएग्रीमेंट हुआ था या शायद कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकती है। बट डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उनसे, एंड उन्हें ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने आप में, आपको कोई फिक्र इनकी नहीं है। आई डोंट थिंक ये सच है, बट अगर सच भी हो या ना भी हो, इस पर्सन को यही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपने आप को लेके। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एंड कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेंथ है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके पास आने के लिए। जो कन्फ्यूजन उनके अंदर क्रिएट हुई है उन्हें क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की इन्हें ज़रूरत है। ऑल्सो अगर ये पर्सन जो थे पास में, अगर उन्होंने अपना वल्नरेबल साइड, सॉफ्ट साइड आपको शो नहीं किया होगा, फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस किए होंगे पास्ट में, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके पास आके वल्नरेबल होने के बारे में सोच रहे हैं। एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स हियर। डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके टूवर्ड्स आने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे, कौन से मैसेजेस लेके, कौन से बातें लेके आपके पास इन्हें आना चाहिए। तो ये कंफ्यूज है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, आपने शायद अपना जो एक ऐसा साइड है जो कभी भी आपने इन्हें शो नहीं किया होगा वो शो किया है। अगर शो शायद आपने हर एक वक्त बहुत सेल्फलेसली इस पर्सन के लिए सोचा होगा, बट इस बार आपने क्या किया है, अपना जो एनर्जी है वो आप अपने ऊपर लाके, अपने ऊपर ही, अपने काम के ऊपर, लाइक अपने डेली लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, एंड उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हो आपकी। एंड ऑल्सो उन्हें लग रहा है कि आपका एक बहुत ही फियर्स साइड, एक बहुत ही ज़्यादा लाइक एंग्री, स्केरी साइड इन्होंने देखा है, जो शायद उन्होंने कभी भी नहीं देखा होगा पास्ट में। We literally have the 8 of Wands। वो बहुत सारे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली। एंड आई थिंक यहाँ पर ही वो कंफ्यूजन आ रहा है इनका कि वो अगर एक्शन ले तो लेंगे, बट आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि उन्हें बहुत डर है। आई थिंक दे आर फियरिंग ऑफ लूजिंग यू। उन्हें लग रहा है कि आप शायद इन्हें छोड़ के चले जाओगे, एंड वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हालत में। उन्हें पता है कि आप क्या हो, लाइक आपके पावर के बारे में, आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आप कितना ज़्यादा सेल्फलेसली इनके लिए सोचते हो। उन्हें हर एक चीज़ों का रियलाइजेशन है। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे हो कि इन्हें नहीं पता कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो इनसे, कितना काइंड हो इनके लिए, कितना ज़्यादा सेल्फलेसली इन्हें लव करते हो, तो यू आर रॉन्ग। इन्हें हर एक चीज़ों का एहसास है, चाहे वो शो करे या ना करे। आप जैसा भी उन्हें शो करते हो लव, उन्हें बहुत डीपली वो फील होता है। वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कम्युनिकेशन लेके आपके पास आना चाहते हैं, एंड यू नो व्हाट, वो जो कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं वो एक रैपिड कम्युनिकेशन होगा, विच मीन्स मतलब ये लाने के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये उनकी करंट फीलिंग्स है, करंट थॉट्स है। तो वो डेफिनेटली यही सोच रहे हैं कि बहुत सारी बातें वो आपसे करे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आके अगर वो सिर्फ हाय हेलो करके चले जाए तो उनका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा। तो वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए डेफिनेटली उन्हें बहुत सारी बातें करने की ज़रूरत है। उन्हें ये फील हो रहा है, लुक वी हैव द जजमेंट, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस। वो आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उन्हें माफ़ कर दो। उन्हें ट्रस्ट मी, आपको ये यकीन हो या ना हो, ये पर्सन अपनी इन्हें गलतियों का एहसास है इनका, एंड ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं। आई डोंट नो वो कितना शो करेंगे, क्योंकि उनके एक्शन में वो पता चलेगा हमें, बट ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं। वो सेकंड चांस के लिए आपके पास आने वाले हैं, एंड वो माफ़ी मांगने वाले आपसे। वो चाहते हैं चीज़ों को फिर से आगे बढ़ाना बहुत हैप्पी वे में, एक सेकेंड चांस चाहते हैं। आई डोंट नो आपने कितने सारे चांसेस इन्हें दिए हैं, ये शायद उनका 1000 चांस भी हो सकता है, बट वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं। इनके इनके थॉट में ही नहीं है आपको छोड़ के मूव ऑन कर लेना, बट आई थिंक ये पर्सन ये सोच है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे।
लुक वी आर द 5 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन जो है वो करेंटली बहुत ज़्यादा पेन में है, ट्रस्ट मी। वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें कंप्लीटली अपने लाइफ से इरेज कर दिया है। एंड यू नो व्हाट, ये पर्सन शायद कोई एक ट्रॉमा से अभी गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उनके वजह से भी हो सकता है, या इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ हुआ हो सकता है अभी। बट ये बहुत ज़्यादा पेन में है। आई थिंक फिजिकल पेन भी हो सकता है। आई थिंक कोई इलनेस हो सकता है इन्हें अभी। शायद इनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्हें एंजाइटी हो रही है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। एंड वो बहुत ज़्यादा, उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें कंप्लीटली भुला दिया है। आप मतलब उनके, आपके लाइफ में उनकी और कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। कि वी आर द 10 ऑफ पेंटिकल। सी, उन्हें ये 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इतना ज़्यादा इन्हें पसंद है। लुक, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आई डोंट नो आप लाइक हर एक इंसान जो ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपके पर्सन यू नो डिफरेंट होंगे, बट डेफिनेटली आपकी एनर्जी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये आपके कार्मिक है फिर भी, अगर ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, फिर भी आपकी एनर्जी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें आपसे एक लाइट मिलती है एंड उस लाइट के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ट्रस्ट मी। वो किसी भी हालत में इस लाइट को खोना नहीं चाहते। एंड एज आई टोल्ड यू, इन्हें पता है आपके लाइक हर एक काइंडनेस का इन्हें एहसास है, ट्रस्ट मी। एंड उन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। दे वॉन्ट अ फैमिली विथ यू। ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। एंड आपके बगैर, ट्रस्ट मी, आई थिंक, आई डोंट नो उनके लाइफ में कौन है अभी। ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आई डोंट नो। बट ये जो फुलफिलिंग लाइफ है वो आपके साथ ही वो देखते हैं। एंड जो दूसरे लोग हैं इनके लाइफ में, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी हो आपको पता होगा, वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो हीलिंग है वो उन्हें आप ही दे सकते हो। सो डेफिनेटली वो सोच रहे हैं बहुत हेविली कि आपके साथ वो फैमिली चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। एंड यू नो वो स्ट्रेंथ भी गैदर कर रहे हैं जिससे वो आके ये सारी बातें आपसे कह सके। वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पेन में है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रस्ट मी और नॉट, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज है। उन्होंने कभी आपका ये साइड नहीं देखा था। दे आर वेरी शॉक्ड एक्चुअली। उन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है आपका ये साइड जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हो, तो हर एक वक्त वो जो भी करेंगे आप आके अपनी हीलिंग एनर्जी ने शो करोगे। तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है पुल बैक कर ली है इनसे। तो बहुत ज़्यादा पेन में है, खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, अबंडन फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। एंड ट्रस्ट मी, ये मिडिल में आया है ना, दिस इज देयर सराउंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पेन में है। दे वांट हीलिंग एंड उन्हें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलेगी। लुक, वी आर द मून एंड वो 8 ऑफ वॉन्ड के नीचे आया है, विच मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स था, तभी मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप क्या चाहते हो, राइट। तो उन्हें ये भी नहीं पता। पहले जो है वो प्रिडिक्ट कर पाते थे कि अगर वो आके ये कहे आपसे तो आपका आंसर ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। बट राइट नाउ यू नो व्हाट, उन्हें नहीं पता कि आप कैसा आंसर दोगे। चाहे वो कितना भी इमोशन आपको शो क्यों ना कर दे, उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आप कैसा आंसर उन्हें दोगे। लेट्स सी, लास्ट कार्ड वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने लिटरली एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है आपके सराउंडिंग। एंड इस पर्सन के नज़रिए से आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट हियर। वो डेफिनेटली आपके पास बहुत जल्द आने के बारे में सोच रहे हैं। आई वोंट बी शॉक्ड अगर वो विद इन अ वीक आपसे कम्युनिकेट करें। डजेंट मैटर कि कितने दिनों से आप लोग अलग हो, बट ट्रस्ट मी, आई थिंक बिकॉज वी हैव द चैरियट हियर एंड लुक 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ओके, बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। चैरिट इज नंबर 7, सो आई थिंक विद इन अ वीक ये हो सकता है आपके साथ, या विद इन अ वीक ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपसे। आई डोंट नो आप बिलीव करोगे या नहीं, ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एंड लेट्स सी वो कौन से एक्शन आपके टूवर्ड्स एक्चुअली लेंगे। ये जो था वो उनके थॉट्स थे, करंट फीलिंग्स थे, कौन से एक्शन लेने वाले थे, वो सारी सोच थे इनकी। तो लेट्स सी वो कौन से एक्शन एक्चुअली में आपके टूवर्ड्स लेंगे इन द 3D वर्ल्ड। लेट्स सी। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो पास में टूट चुकी है, लाइक एक टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में अगर हुआ होगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो चीज़ों को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। ये आएंगे, आके आपको कोई एक ऐसा ऑफर देंगे कि वो शायद आपसे आके कहे कि चीज़ों को फिर से ठीक करते हैं। हम दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें पता है, क्योंकि आपके हर एक काइंडनेस का एहसास उन्हें है। तो वो शायद कहेंगे कि
उन्हें आपके जैसा पार्टनर और नहीं मिलेगा। आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही लाइक मैच मेड इन हेवन है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है दूसरों से। वो आपको टाइम देंगे, ये सारी चीज़ें वो आपसे आके कहेंगे एंड डेफिनेटली वो रिबिल्ड करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में टूट चुका है उनके ऊपर फिर से वर्क करके चीज़ों को फिर से एक न्यू फाउंडेशन वो क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सी और कौन से एक्शन लेंगे वो आपके टूवर्ड्स। सी वी हैव द फूल हियर। तो एज आई टोल्ड यू ये डर रहे हैं, राइट। तो फूल जो है वो डरने के बावजूद भी लीप ऑफ फेथ लेते हैं, विच मीन्स वो चाहे कितना भी डरे, उन्हें कितना भी रिजेक्शन का डर क्यों ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, वो फिर भी ये एक्शन लेंगे ही लेंगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, ये लीप ऑफ फेथ जरूर लेंगे। लेट्स सी और क्या एक्शन लेंगे। ओके देयर इज सो मेनी कार्ड्स, oh no, only 3 cards. Okay, we have the Queen of Wand. Okay, Queen of Wand, Nine of Wand and the Moon here. Okay, I think कुछ लोगों के लिए आप शायद इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, या शायद आपके जो आंसर होंगे, मतलब आप जैसा इन्हें रिस्पॉन्स करोगे वो फिर भी इनके लाइफ में उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं लाने वाला है। आई थिंक आप में से बहुत लोग शायद बहुत ही कोल्डली इन्हें रिस्पॉन्स करो। ये भी हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी में इतना ज़्यादा खुश हो कि उन्हें लगे कि आपने शायद उन्हें मिस ही नहीं किया। अगर आप लोग सेपरेशन में हो या झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, आपको शायद कोई भी रिग्रेट नहीं है, विच इज़ ओके, क्योंकि आई डोंट थिंक आपने कुछ गलती की है। बाउंड्री सेट करके एक हेल्दी बाउंड्री सबका होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट मोर, कौन सा एक्शन लेंगे। बट आई थिंक ये जो भी एक्शन लेंगे आप तो हैप्पी रहोगे, ट्रस्ट मी। एंड आई थिंक ये गार्ड डाउन करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से आपसे, बट आपको तो पता है। ओके, वी आर द 9 ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। लुक, आपकी जो एनर्जी है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट मी, इनलाइटिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है आपकी एनर्जी। एंड आई डोंट नो पास्ट में ऐसा था या नहीं, बट डेफिनेटली अभी इस वक्त तो आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा खुश हो। इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपसे इग्नोर्ड फील होने वाला है। आई डोंट नो आप क्या कहोगे, शायद आप कुछ अपने दिल की बात ही इनसे शेयर कर दो, बट फिर भी इस पर्सन को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, शायद आप इन्हें चूज़ नहीं करोगे। एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं आपसे, बट कहीं ना कहीं ये अपने इमोशन शो करने से डरते हैं। तो शायद आपने ऐसा सोच लिया कि अगर वो आके अपनी इमोशन आपसे शेयर ना करे, एकदम क्लियरली आपको हर एक चीज़ों का आंसर ना दे, क्लैरिटी ना दे, तो शायद आप इन्हें भी अपना लविंग साइड जो है वो शो ना करो। यू विल लिटरली हैव एम्प्रेस। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एम्प्रेस एनर्जी में थे, मतलब बहुत ज़्यादा काइंड थे, नर्चरिंग थे, बहुत ज़्यादा गिविंग थे, बहुत ज़्यादा लव देते थे, चाहे रिटर्न में आपको मिले या ना मिले। तो इस पर्सन को वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आप अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी में हो, 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में हो, विच मीन्स ज़्यादा गिविंग नहीं हो, आप देते हो, बट दे रहे हो, फ्यूचर में भी अपनी एनर्जी देते हुए मुझे दिख रहे हो, बट डेफिनेटली उतना ही जितना ये पर्सन आपको दे रहे हैं। एंड इस पर्सन को ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि पास्ट में ये आप बहुत ज़्यादा इन्हें इमोशन शो करते थे, बट अभी आपको अपनी वैल्यू पता है। लुक, वी आर द टावर। आई थिंक इस टावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लुक, ये पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है, डेफिनेटली जो क्लियरली मुझे दिख रही है कि आप लोग एक अच्छे सिचुएशन से तो अभी नहीं गुजरे हो। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, अप्स एंड डाउन्स। तो ये पर्सन जो है वो ऑफर लेके आने वाले हैं कि चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, बट ऑफर लेके आने के बावजूद भी ये पर्सन जो है वो अपनी इमोशन उतने अच्छे से मुझे शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लुक आट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उतने ज़्यादा वो इमोशन शो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे पहले जानना है कि आप क्या फील कर रहे हो। एंड आपने ठान ले लिया है कि अगर आप उनके लिए फील ना भी करो, फिर भी आप इस पर्सन से सच्चाई जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, राइट। तो आपकी इस एनर्जी को देख के अनदर टावर मूवमेंट होने वाला है आप दोनों के बीच में। एंड आई थिंक ये जो टावर मूवमेंट है, दिस इज द फाइनल टावर मूवमेंट बिफोर अ एंडिंग और अ बिगिनिंग। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हो जाएगी तो ये ही इस नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में या नेक्स्ट एक्शन में इस पर्सन के वो आपको दिखाई देगा। अगर चीज़ें फिर से शुरू होगी तो फिर भी वो आपको दिखाई देगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों में से बहुत लोग शायद यही सोच रहे हो कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करने वाले हो, एंड बहुत लोग ये सोच रहे हो कि इस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। तो जो टावर मूवमेंट है तो किसी किसी लोगों के लिए वो एंडिंग लाने वाला है, एंड किसी किसी लोगों के लिए वो बिगिनिंग लाने वाला है। बट ट्रस्ट मी, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। आई डोंट नो आप कितना डर रहे हो, बट आपके पर्सन के नज़रिए से आप
बिल्कुल फियरलेस हो, बिल्कुल फियरलेस हो। ये आपके लाइफ में रहे या ना रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है आपके पर्सन के नज़रिए से। शायद आपको भी पेन होता है, आपको भी शायद बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जो एम्प्रेस एनर्जी में एक बार चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं उन्हें एक सिंपैथी एम्पैथी हर एक वक्त फील होती है लोगों के लिए, चाहे वो आपके क्लोज हो या ना हो। ओके, बट जो भी हो, आपको अभी अपनी वैल्यू पता चल चुकी है कि अगर आप काइंडनेस देते 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 अपना ही कप जो है इमोशन का वो एम्प्टी कर दोगे एंड रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपके पास क्या बचेगा। सो राइट नाउ आप सेल्फ लव करते मुझे दिख रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, जब आप सेल्फ लव करते हो, आई विल गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड कि क्या होने वाला आफ्टर दिस टावर। इस टावर के बाद क्या होने वाला मैं एक और कार्ड लूंगी, बट आप जब ऐसे सेल्फ लव करते हो ना, तभी एक बहुत ही न्यू फॉर्चुनेट हैप्पी बिगिनिंग होती है। सो लेट्स सी इस टावर के बाद क्या होने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए। लेट्स सी, वी हैव द 6 ऑफ कप, मतलब आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिस करने वाले हो, एंड लेट्स सी व्हाट मोर। ऑफ कोर्स आई थिंक एक सेपरेशन स्टेज आने वाला है। ओके, हैंग्ड मैन एंड वन मोर कार्ड। ओके, द कार्ड फेल ऑन द ग्राउंड, प्लीज वेट। दिस इज द 7 of cups and I think it is in the reverse, फिर भी मैं देखना चाहूँगी। तो ये कार्ड जो है वो no, it's not in reverse, it's in upright। तो I think to be very honest, I know कि आप में से बहुत लोग आंसर जानना चाहते हो कि इस टावर के बाद क्या होने वाला है, बट इस टावर के बाद जो भी होगा इट इज़ कम्प्लीटली अ सीक्रेट। लुक, इसे नहीं पता, लुक दिस मैन, इस इंसान को नहीं पता कि इस कप के अंदर क्या है। यू नो, कुछ लोगों के लिए हैप्पी न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक एंडिंग भी हो सकता है, बट एंजल्स जो है वो शायद कंप्लीटली आपसे वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस टावर के बाद ही वो आपको पता चलेगा। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस एंड न्यू दैट आप लोग एक एम्प्रेस एनर्जी में थे, हो, अभी भी हो। एंड एम्प्रेस एनर्जी में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को भूल जाओ, अपने आप के बारे में ना सोचो, डेफिनेटली नॉट। अपने आप के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो अभी आप कर रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप जो है वो रियूनियन का भी कार्ड होता है, तो शायद आप में से बहुत लोग रियूनाइट करने वाले हो इसके बाद फिर से, बट जो भी होगा ये एक नया चैप्टर होगा। अगर एंड होगा तो वो भी आपके लिए एक नया चैप्टर होगा, एंड फिर से अगर बातें हो, बिगिनिंग हो, तो वो भी एक नया चैप्टर ही होगा। ओके, सो लेट्स सी एंजल्स आपके इस लव रिलेशनशिप के ऊपर कौन सा एडवाइस आपको देना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें कहना चाहते हैं। लेट्स सी, उसके बाद हम लेंगे कुछ मैसेज कार्ड आपके पर्सन से, जो भी आपके पर्सन कहना चाहते हैं। वी हैव डिसेप्शन हियर, someone is wearing a false self mask in this relationship। as I told you, आपके पर्सन जो है अपने जो ट्रू इमोशन है आपको शो नहीं करते, उन्होंने एक फॉल्स मास्क जो है वो पहन के रखा है, एंड डेफिनेटली उन्हें ये मास्क जो है उतारने की बहुत ही जल्दी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है, एंड बहुत जल्द इन्हें जो है ट्रूथ एंड क्लैरिटी आपके पास लाना होगा। अदरवाइज आप मूव ऑन करते हो मुझे दिख रहे हो वेरी स्ट्रांगली, एंड अगर ये ना भी हो, अगर रियूनाइट भी करो आप दोनों, फिर भी इन्हें क्लियर ही आना पड़ेगा। जितने दिन ये इस मास्क को लेके आपके पास आएंगे, नो वे, कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। अभी इन्हें चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड चेंज होने का टाइम भी आ चुका है इनके लिए। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। वी हैव सोलमेट हियर, येस दिस इज योर सोलमेट। ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट है। अगर बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हो ये आपके सोलमेट है, एज आई टोल्ड यू, काउंटर पार्ट, अगर आप लोग काउंटर पार्ट जर्नी में हो तो एक दूसरे को मिरर करते हो, तो आई थिंक आप लोग सोलमेट हो। एंड कोई भी टैग में आप लोगों को फिट इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग काउंटर पार्ट एनर्जी फील करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम है तो ये आपकी ट्विन फ्लेम है, अगर आपको लगता है ये कार्मिक है तो कार्मिक है, सोलमेट है तो सोलमेट है। सो लेट्स सी व्हाट मोर। एंड लुक, सोलमेट जो है वो ऐसा नहीं होता कि सोलमेट एक बार आपकी लाइफ में आता है, बहुत बार आ सकता है। बहुत सारे लोग आपके सोलमेट है, जबकि ट्विन फ्लेम एक ही होता है। लेट्स सी व्हाट मोर। 2 more card, I will take 2 more card. Let's see, tell me angels. Okay, we have finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. I think आप में से बहुत लोगों के जो सिचुएशन है वो फाइनेंशियल इशू या करियर के लिए खराब हुए थे पास्ट में, तो ये एक इशू हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, करियर में आगे बढ़ने वाले हो। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आई टोल्ड यू, लुक किसके ऊपर आया है। आप
इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी एंड ट्रस्ट में जो भी होगा आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। चाहे जो भी हो, आप वो अपने आप से ही वो डिसीजन लेने वाले हो, वो आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ के जाएंगे कभी भी। ओके, अगर आप छोड़ना भी चाहते हो तो वो आपका ही डिसीजन होगा, अगर रहना भी चाहते हो वो आपका ही डिसीजन होगा। तो आपको क्या करना है, जो कंट्रोल है, क्या होगा कब होगा, वो सारी कंट्रोल जो है वो छोड़ देना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ये पर्सन ज़रूर आएंगे, जस्ट ये फेथ रखना है एंड चीज़ें फिर से आगे बढ़ेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आई थिंक चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों के बीच में कोई एक, एंड आई थिंक आप दोनों को जो है अपने इनर चाइल्ड को जो है वो हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली योर पर्सन, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वुंडेड है, उन्हें अपने इनर चाइल्ड को और भी अच्छे से एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो यू नो व्हाट, आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपके साथ चिल्ड्रन इमेजिन करते हैं। ऑल्सो वी हैव द एम्प्रेस हियर, सो या लेट्स सी वो कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं अभी इस वक्त। लेट्स सी, वी हैव आई एम थिंकिंग अबाउट यू 24/7। ये पर्सन जो है वो 24/7 लाइक इस वक्त अगर आप देख रहे हो, ये इस वक्त भी आपके ही बारे में सोच रहा है। दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ यू एंड ट्रस्ट मी, ये जो भी होगा ये आपके हाथों में ही है, आपके हाथों में है। अगर आप चाहोगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना तो ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज अगर आप कंट्रोल छोड़ दोगे तो ये नहीं बढ़ेगा। बट ये पर्सन जो है वो वापस आएंगे, बार बार आपके पास वापस आएंगे। लेट्स सी, वी हैव नथिंग कैन स्टॉप मी फॉर लविंग यू। आई टोल्ड यू, कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता आपको प्यार करने से, आप खुद भी नहीं हो, आप खुद भी नहीं रोक सकते इस पर्सन को आपको प्यार करने से। ये बार बार आपके पास लौट के आएंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर आपने शायद इन्हें पहले भी रिजेक्ट कर दिया है 1-2 बार। अगर ना भी किया होगा तो आई थिंक आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। मतलब कोई एक एनर्जी है आपका जो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो उन्हें लग रहा है कि आप इन्हें रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो आपको प्यार करने से। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता आपको प्यार करने से। वी हैव I can't stop thinking about you. I just love this synchronicity. ये synchronicity जो है like it is crazy. आपके person जो है non stop they are thinking about you. Look, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। लुक एट दिस कार्ड, कितने सारे कार्ड हैं। 24/7 वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। लाइक दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। यू फील लाइक होम, आई टोल्ड यू, एम्प्रेस। आप इनके लिए एम्प्रेस थे, आप इनके लाइफ में एम्प्रेस थे, आप इनके लिए होम थे, इनके घर थे। मतलब उन्हें आई डोंट नो, आप ये मानोगे या नहीं मानोगे, ये इन्हें आपके हर एक चीज़ों का एहसास है। ये आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं। उन्हें आई नो आपको शायद लग रहा है कि आपके बहुत सारे एक्शन का तो उन्हें एहसास भी नहीं है, उन्होंने अप्रिशिएट भी नहीं किया आपके बहुत सारे एक्शन को। हर एक छोटे छोटे चीज़ों को भी ये अप्रिशिएट करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा गार्डेड है, शायद उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते, बट छोटे छोटे चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके लिए। वी हैव द ऑब्सेशन आई हैव फॉर यू इज इंटेंस। आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। एंड यू नो व्हाट, ये ऑब्सेशन जो है वो नॉर्मल ऑब्सेशन नहीं है, इट इज़ अ वेरी इंटेंस ऑब्सेशन। उन्हें लगता है कि लाइक ये पागल हो चुके हैं आपके प्यार में। एंड यू नो व्हाट, इतना क्रेजीली ये ऑब्सेस क्यों फील कर रहे हैं। ऑल द ऑब्सेशन जो है वो एक नेगेटिव ट्रेट्स में ही आता है, बट फिर भी आप किसी के थॉट को तो नहीं रोक सकते हो। तो ये ऑब्सेस क्यों फील करे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी जो है वो अपने अंदर पुल बैक कर ली है इनसे, तो ये इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव आई फील ब्लेस्ड टू हैव यू। सी, आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों को लग रहा है कि उन्हें एहसास भी नहीं है आपका, आपने जो भी किया है उन चीज़ों का वो अप्रिशिएट नहीं करते, लुक, उन्हें ब्लेस्ड फील होता है क्योंकि आप उनके लाइफ में हो। इससे ज़्यादा लाइक ह्यूज कॉन्फर्मेशन और क्या हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव प्लीज़ वेट फॉर मी। लुक, दे आर बेगिंग, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इनके लिए वेट करो, आगे मत बढ़ जाना। लुक एट दिस ऑब्सेशन, अगर आप आगे बढ़ जाओ तो बस सोचो लाइक क्या होगा इस पर्सन का। डोंट वरी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में ज़रूर बढ़ सकते हो, क्योंकि सडनली ये जो है लाइक एम्प्रेस एंड चैरियट, सडनली माई आई कॉट इट। सो आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। अगर ये कर भी रहे हो, इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन। आई नो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है ये करने से, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। ओके, ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है वो डिवाइनली गाइडेड है, बट आई थिंक आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होने वाली है। यू नो व्हाट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन को। आई डोंट नो आप मानोगे या नहीं मानोगे, बट आई थिंक आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड ये पर्सन जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, एंड ये ऑब्सेस हो चुके हैं आपके टूवर्ड्स, एंड वो कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी है अभी। तो आई थिंक आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, लाइक देयर इज़ अ ह्यूज चांस। पर फिर भी अगर आप इन्हें माफ़ ना करना चाहो, आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम और हर एंड आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, इट्स फाइन।
आई विल गिव यू ऑल आंसर्स, आई टोल्ड यू, ये आके आपको हर एक आंसर देने वाले हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं। आई टोल्ड यू अभी हर एक चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपकी एनर्जी जो है वो कंप्लीटली इनसे हट चुकी है। ओके, वी हैव आई एम स्केर्ड टू लूज यू, दिस सिंक्रोनिसिटी लाइक सो मैजिकल। ये पर्सन जो है वो डरते हैं आपको खोने से। ये आई एम सो शॉक्ड कि ये पर्सन इतना ज़्यादा डरते, इतना ज़्यादा ऑब्सेस है, फिर भी वो क्यों वल्नरेबल नहीं हो रहे हैं, क्यों वो गार्डेड है। आई थिंक बहुत ज़्यादा पास्ट ट्रॉमा है इनके लाइफ में। वी हैव आई लव एवरीथिंग यू से, ऑफ कोर्स दे आर ऑब्सेस। आप जो भी कहते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है, वो आपकी कही हुई हर एक चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। दे आर लिटरली ऑब्सेस विथ यू। ओके, वी हैव आई एम अ वेरी जेलस पर्सन। सी, जस्ट इमेजिन आप अगर किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हो, इस पर्सन का क्या होगा। दे आर ऑब्सेस विथ यू, दे आर वेरी जेलस। आई टोल्ड यू, ये बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। वो आने वाले, वो कुछ भी करेंगे आपके लिए, ट्रस्ट मी, वो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, वी हैव आई विल मीट यू सून, आई विल मीट यू वेरी सून। ओके, सो ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, मिलने की लिए प्लानिंग करने वाले हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, फिर भी ये पर्सन जो है वो उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि वो कब आपसे फिर से मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके प्रेजेंस में वो फिर से रहेंगे। ओके, वी हैव दे आर टेलिंग मी टू लीव यू, सो दे आर टेलिंग मी टू लीव यू, विच मीन्स डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हें कह रही है कि वो आपको छोड़ दे। एंड आई डोंट थिंक ये थर्ड पार्टी ने थोड़ा सा भी बॉदर कर रहा है। दे आर प्रिटी श्योर कि उन्हें आप चाहिए हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले। कैन आई कॉल यू माइन, क्या ये आपको अपना बुला सकते हैं। दे आर ऑब्सेस, दे आर प्रिटी मच ऑब्सेस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। आई एम कमिंग टू कन्फेस माई फीलिंग्स। आई टोल्ड यू, अगर इन्होंने पास्ट में नहीं किया होगा, वो करेंगे, वो अभी कुछ भी करेंगे। लाइक दे आर कमिंग, वो अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। ब्यूटिफुल। ओके, लेट्स सी। आई विश आई वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड उन्हें दे आर लिटरली विशिंग, ये प्रे करे, विश करे कि काश वो आपके जैसे स्ट्रांग हो पाते। लेट्स सी। आई वॉन्ट टू हग यू, ये पर्सन जो है वो आपको हग करना चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ओके, शुड आई टेक मोर कार्ड? ओके, लेट मी टेक 3 मोर कार्ड्स। ओके, वी हैव आवर्स सीम्स लाइक मिनट विथ यू, मतलब ये पर्सन जो है जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो घंटे जो है वो इनके लिए मिनट्स लगते हैं। मतलब इतना जल्दी इनका टाइम जो है वो कट जाता है आपके साथ, क्योंकि आपके सराउंडिंग में रह के, आपकी एनर्जी में वो रह के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लुक, आई टोल्ड यू, इन्हें एहसास है आपके हर एक चीज़ों का। आपने जो भी सेक्रीफाइस किया है, जो भी चीज़ें आपने, कैन यू हियर द बर्ड्स? आई एम लिटरली शूटिंग दिस वीडियो एट नाइट एंड लुक एट द बर्ड। ट्रस्ट मी, आई थिंक बहुत पॉजिटिव कोई चेंज आने वाला है। आई डोंट नो वाई, बट द सराउंडिंग इज टेलिंग मी कि बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जो भी हो, ट्रस्ट मी, इन्हें आपकी हर एक चीज़ों का एहसास है। दे आर थैंकिंग यू, ये आपसे थैंक्स कह रहे हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल एंड टेक्स्ट। अगर आप लोगों ने इन्हें ब्लॉक किया है तो शायद बहुत लोग आपके पर्सन जो है वो आपके अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हैं, वो आपके टेक्स्ट का या कॉल का भी वेट कर रहे हैं। ओके, या शायद इन्होंने कुछ कहा होगा आपसे, आपने शायद उन्हें गोस्ट कर दिया है, मतलब रिप्लाई नहीं दिया है, तो वो वेट करे कब आप इनके मैसेज का रिप्लाई दोगे। ओके, वी हैव वी बिलोंग टुगेदर। ब्यूटिफुल। इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों अलग नहीं रह सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ब्यूटिफुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू से। आई एम प्रिटी श्योर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कह रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन आने वाले हैं। बी वेरी पॉजिटिव एंड आके आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। जैसे आपने कभी भी इनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कही थी या की थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने भी नहीं की है इनके साथ, लाइक अपना बाउंड्री सेट करना या कुछ चीज़ें ऐसे करना या कहना जो पहले आपने नहीं किया था। वैसे ही ये पर्सन भी आके बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने वाले हैं, कहने वाले हैं, जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होगा। ओके, so yeah, that was your reading. Hope you like it. If you like it, please like this video and also subscribe to my channel for more such videos like this, and also comment down below to claim this reading. Bye, see you in my next one.